प्रिय साथियों, आज हम सुंदरकांड की व्याख्या मनोवैज्ञानिक तौर पर करने की कोशिश कर रहे हैं, प्रयास कर रहे हैं। आज सुंदरकांड को बहुत सारे लोग बहुत तरीकों से पढ़ते हैं, बहुत संगीत में बनाते हैं, अति उत्साह में उसका वॉल्यूम हाई करके सुनते हैं। लेकिन क्या उनसे उनके मन में सुंदरकांड का कोई भी भाव पैदा होता है? जो सुंदरकांड का महत्व है वह हमारे जीवन में, हमारे व्यवहार में, हमारे विचारों में परिवर्तन लाने का है। और यदि मैं सुंदरकांड का पाठ करके अपने विचारों में, अपने व्यवहारों में, अपने कर्तव्यों में या अपने कार्यकलापों में कोई बदलाव नहीं ला रहा, तो वह केवल एक संगीत में गान सुनने के अतिरिक्त कुछ नहीं है। इसीलिए आज हम सुंदरकांड की मनोवैज्ञानिक व्याख्या के क्रम में बात कर रहे हैं और प्रथम भाग में हम शुरू करेंगे। इसके लिए आवश्यकता यह है कि प्रत्येक व्यक्ति अपने जीवन को सरलता से, सौम्यता से, मर्यादित, विवेकशीलता, सहृदयता, करुणा, शांति, साहस, वाक्पटुता, सहनशीलता, अनेक गुणों से, जो राम के गुण हैं, जो हनुमान जी के गुण हैं, उनके साथ जीना चाहता है। लेकिन उनका अपने अंदर उदय करना, प्रादुर्भाव लाने का जो प्रयास है वह बहुत कम लोग करते हैं, वो नगण्य है। इसीलिए बाबा तुलसीदास जी ने सुंदरकांड के माध्यम से हमारे मनोवैज्ञानिक विचारों में यह उद्भव लाने के लिए, यह बदलाव लाने के लिए सुंदरकांड की रचना की गई है। अब सुंदरकांड विवेचन करने से पहले थोड़ा सा उसे जान लें कि रामचरितमानस में कुल 7 कांड हैं। सबसे पहला है बालकांड, जिसमें श्री राम के बालकपन का या बाल्यावस्था का वर्णन किया गया है। दूसरा अयोध्या कांड, अयोध्या में क्या हुआ, कैसे हुआ, राजगद्दी मिलते मिलते कैसे चली गई, वो सब समझाने का प्रयास अयोध्या कांड में किया गया है। तीसरा है अरण्य कांड। अरण्य कांड में जब वो जंगल में गए तो क्या क्या हुआ, उनकी कैसे मुलाकात सुग्रीव के साथ हुई। और फिर है किष्किंधा कांड। किष्किंधा कांड में वो सब वर्णन है जो सुग्रीव के मुलाकात का और उसके राजा बनने का और आगे की बातों का विवरण करते हैं। और किष्किंधा कांड के बाद आता है सुंदरकांड। सुंदरकांड में ऐसा कहा जाता है कि सुंदरकांड रामचरितमानस का निचोड़ है। उसमें जो रामचरितमानस के सारे गुण हैं, उन सब गुणों का प्रभु राम के माध्यम से या हनुमान जी के माध्यम से चरित्र चित्रण करने का और हमारे मनोवैज्ञानिक विचारों का, व्यवहारों का, आचरणों का ठीक प्रकार से उद्धरण, उद्भव करने का, ताकि हम एक उत्साहपूर्वक, एक सफलतापूर्वक, एक सुनियोजित, एक सौम्य, एक सरल जीवन जी सके। उसके बाद है लंका कांड। लंका कांड में राम रावण युद्ध, रावण का मारा जाना, लंका का जीतना और उसके बाद उत्तरकांड। प्रत्येक कांड के प्रारंभ में तुलसीदास जी ने मंगलाचरण संस्कृत में लिखा है। तो यदि हम सुंदरकांड को जानना चाहते हैं तो हमें जो रामचरितमानस के चारों घाट हैं उनको जानना, उनको समझना अत्यंत आवश्यक है। इसी क्रम में मैं यहाँ ये कहना चाहता हूं कि जब हम शुरू में तुलसीदास जी मंगलाचरण करते हैं तो वह अपनी मंगलाचरण में 3 चीजों का समावेश करते हैं। सबसे पहले करते हैं वो राम के प्रति श्रद्धा। जो जैसा कहा गया है उसे वैसा ही समझना। ऐसा नहीं बाबा तुलसीदास जी ने किसी और रूप में कहा और हम समझे उसी अलग रूप में और उसका पालन भी अलग तरीके से करें। श्रद्धा का मतलब है जो जैसा कहा गया है उसी रूप में समझना और उसी रूप में उसका पालन करना।
और जब हम मंगलाचरण करते हैं तो दूसरा गुण उसमें बाबा तुलसी डाल लाते हैं विश्वास का, कि मैं यह कर सकता हूं, यह किया जा सकता है, ऐसा हो सकता है। वो आत्मविश्वास की वृद्धि करता है। यह हम जब भी किसी के साथ प्रार्थना करते हैं तो यह अपने एप्लीकेशन में, अपने प्रार्थना पत्र में, अपने गीत में, अपनी आराधना में, अपनी प्रार्थना में इसका समावेश करते हैं। और तीसरा जो मंगलाचरण में बात करते हैं वो करते हैं कि हम आपकी जब ये पद प्रतिष्ठा या आपका यशोगान कर रहे हैं, उसके बदले में मेरे अंदर कुछ जो कमियां हैं वो दूर हो जाए। वो प्रार्थना करते हैं कि जो मेरे अंदर, मेरे व्यवहार में, मेरे आचरण में, मेरे कार्य करने के तौर तरीके में जो कमियां आ गई हैं उनको आप दूर कीजिए। और उनके लिए मेरा आत्मविश्वास अडिग है। प्रार्थना में ये कहना पड़ता है, लेकिन वास्तविकता यह है कि हम आज मंदिरों में प्रार्थना करने नहीं, हम भिखारी की तरह भीख मांगने जाते हैं। अपना आत्मविश्वास नहीं दिखाते, अपने विचारों की अडिगता का कोई प्रदर्शन नहीं करते, अपने आप में जो स्थायित्व है उसका पालन नहीं करते। इसीलिए हमें ये सब सुंदरकांड से जानने और समझने की आवश्यकता है। तीसरा जो प्रार्थना के प्रारूप में समझा जाना है वह आवश्यक है, मेरा मन साहस और उत्साह से भरा हुआ है। मेरे मन में कहीं निराशा, कहीं दुराशा, कहीं कपट, कहीं छल, कहीं द्वेष, कहीं ईर्ष्या, कहीं जलन, कहीं डाह, कहीं किसी के प्रति कुंठा नहीं है। यह प्रार्थना में आपको स्पष्ट रूप से सामने वाले को विश्वास दिलाना है और उस पर कार्य करना है। अब आप स्वयं समझ सकते हैं कि जब आप किसी के लिए आप मंगलाचरण कर रहे हैं या प्रार्थना कर रहे हैं तो उसमें क्या इस तरह की श्रद्धा, इस तरह का विश्वास और इस तरह की प्रार्थना का क्रम हमारे मन में रहता है या कुछ और रहता है। इसी को जगाने के लिए बाबा तुलसीदास जी ने सुंदरकांड का जन्म किया। और सुंदरकांड में सबसे पहले उन्होंने भगवान के रूपों का वर्णन किया। शांतम सात्वम, वो जो पूरा उनका मंगलाचरण है उसमें वह लिखा गया। और उसके बाद उन्होंने सुंदरकांड को प्रारंभ किया। और सुंदरकांड की मनोवैज्ञानिक व्याख्या हम 10 या 12 भागों में करेंगे। आज प्रथम भाग की बात कर रहे हैं, जिसमें हम पहले 5 या 6 जो दोहे हैं उनको समझने की कोशिश करेंगे कि वो हमारे जीवन में किस तरह का मनोवैज्ञानिक प्रभाव डालते हैं और उनसे मेरे जीवन में क्या क्या बदलाव आ सकता है और क्या क्या मुझे लाना चाहिए। अब मैं उसके लिए प्रयासरत हूं या नहीं हूं, केवल दिखाने के लिए सुंदरकांड पढ़ रहा हूं या लोगों को भीड़ में दिखाने के लिए कि मैं भी मंदिर जाता हूं या मैं भी भगवान हनुमान का बहुत बड़ा भक्त हूं, तो आपकी अलग बात है। यदि आपको अपने आप में बदलाव लाना है तो आपको सुंदरकांड का अर्थ समझ में आना चाहिए कि मेरे को सुंदरकांड किस काम के लिए और किस तरीके से पढ़ना है। सुंदरकांड की व्याख्याएं बहुत तरीके से की जा सकती हैं और सुंदरकांड पर 50 घंटे 60 घंटे व्याख्यान आख्यान किए जा सकते हैं। सुंदरकांड हमारे जीवन का सबसे महत्वपूर्ण ग्रंथ है। एक बार सुंदरकांड जिसने ठीक से समझ लिया, फिर उसके जीवन में कोई व्याधि, कोई परेशानी, कोई कठिनाई, कोई चैलेंज बचता ही नहीं है। क्योंकि सुंदरकांड उत्साह को, उमंग को, साहस को, आत्मविश्वास को, श्रद्धा को और नीति, कूटनीति, राजनीति सबको समझाने का हमें उपाय देता है। बाबा तुलसीदास जी ने प्रतीकात्मक रूप में इन चीजों का बहुत अच्छे से चित्रण किया है। आइए चलते हैं सुंदरकांड की सुगम यात्रा पर। सबसे पहले सुंदरकांड में लिखा गया है, जामवंत के वचन सुहाए, सुन हनुमंत हृदय अति भाए। तो यहाँ बाबा तुलसीदास जी ने प्रतीकात्मक रूप से हमें यह समझाने का प्रयास किया है कि जिस समाज में, जिस घर में, जिस समुदाय में वृद्ध का अनुभव और युवाओं का उत्साह है,
साहस और पराक्रम हो। क्या क्या चीजें हो? वृद्ध का अनुभव, युवाओं का उत्साह, उमंग, साहस, पराक्रम जुड़ जाए, फिर वहां सफलता स्वयं चलकर आती है। तो यहां जामवंत जी को एक वृद्ध के रूप में, क्योंकि जामवंत जी अजर अमर माने जाते हैं। उन्होंने रामचरितमानस में कई बार यह आभास कराया है कि मैं राम के हर अवतार में, विष्णु के हर अवतार में मैं रहा हूं और मैं अब बूढ़ा हो चला हूं। हनुमान जी, आप तो युवा हैं, आप सभी सामर्थ्यों से, सभी दक्षताओं से, सभी कलाओं से, सभी तरह के कर्तव्य को निर्वाह करने की कुशलताओं से परिपूर्ण हैं, फिर आप इस काम को क्यों नहीं कर रहे हैं? तो ये वहां समझने की आवश्यकता है। दूसरा, जब उसमें आगे कहा गया है कि चले हरस ही धरु रघुनाथा, यहां अपने मन में अटूट विश्वास कि हम जब भी कोई काम करें तो हमारे मन में अटूट विश्वास होना चाहिए। ये नहीं मैं कर सकता हूं, नहीं कर सकता हूं, हो सकता है, नहीं हो सकता है। यदि आपके मन में पहले ही शंकाएं है तो फिर काम मत कीजिए। हनुमान चालीसा हमें ये सिखाता है कि यह काम हो सकता है, मैं कर सकता हूं, मेरे अतिरिक्त इसे मेरे से अच्छा और कोई नहीं कर सकता। यदि यह विश्वास आपके अंदर है तो हनुमान चालीसा या सुंदरकांड पढ़ने का आपके जीवन में महत्व आया है। और यदि यह सब नहीं है तो फिर उसका कोई प्रभाव आपके जीवन में आया नहीं है। तीसरा, जब हम आगे चलते हैं तो इसमें एक जगह और बात आती है कि सिंधु तीर एक भूधर सुंदर। इस समुद्र के किनारे एक बहुत सुंदर पहाड़ है और पहाड़ जो प्रतीक है वो है स्थिरता का। तो यहां हनुमान जी के माध्यम से तुलसीदास जी ये कहना चाहते हैं कि जो समुद्र के किनारे एक सुंदर पहाड़ है वह हमारे विचारों की स्थिरता को दिखाता है कि मेरे विचारों में कभी भी कालांतर में, किसी भी परिस्थितियों में, परिस्थिति सुगम हो या विषम हो, मेरे विचारों में जो विचार आज हैं उनमें कोई बदलाव नहीं आएगा। इसीलिए यहाँ भूधर सुंदर की बात की गई है। यदि आप ठीक से समझेंगे तो सुंदरकांड में सुंदर शब्द 8 बार आया है और प्रत्येक बार हमारे जीवन के उपक्रम में उस सुंदर का अर्थ अलग अलग है और हमारे जीवन की विशेषताओं को, हमारे जीवन जीने की पद्धति को 8 तरीके से वो सुंदर शब्द उत्कृष्ट बना सकता है। समय समय पर उसकी चर्चा करते रहेंगे, आप सुनते रहिएगा। तो यहाँ बाबा तुलसीदास जी ने इन प्रतीकों के माध्यम से हमें यह बताने की कोशिश की है कि हमारे विचारों में जो हमने एक बार प्लानिंग कर ली, फिर उस प्लानिंग में जब तक हम कोई विश्लेषण कर, कोई आकलन कर, कोई बदलाव स्वयं नहीं करते तो बदलाव अपने आप नहीं आना चाहिए। तीसरी बात जो इसी में आगे कही गई है, कौतुक कूद चढ़े ताऊ पर, उस पहाड़ पर उन अडिग विश्वासों के साथ, उन अडिग अपने विचारों के साथ, अपने आत्मविश्वास की दृढ़ता के साथ हनुमान जी उस पहाड़ के ऊपर मन में उत्साह लेकर, उमंग लेकर, साहस लेकर ऊपर चढ़ गए। अर्थात हमें कोई भी काम करने से पहले अपने मन में पूर्ण साहस, पूर्ण उत्साह, पूर्ण उमंग का माहौल पैदा करना और उन पर विश्वास रखना आवश्यक है। क्योंकि यदि हम कोई भी काम पूर्ण उत्साह के साथ, उमंग के साथ, साहस के साथ, पराक्रम के साथ करेंगे तो उसका परिणाम स्वतः अच्छा ही आएगा। सुंदरकांड के माध्यम से हम यह बात समझना चाहते हैं। अगली बात जो यहाँ और गहराई के साथ कही गई है कि हम कोई भी काम करें उसमें अपनी सामर्थ्यताओं को, अपनी दक्षताओं को, अपनी कुशलताओं को, अपने पूर्ण प्रयासों को पूर्ण श्रद्धा के साथ प्रस्थापित करें, कहीं कोई गलती रहने की संभावना न हो। कल आप
उसकी रिजल्ट आने पर या उसका परिणाम आने पर ये ना कहें कि मैं यदि ये और कर लेता तो बेहतर होता। इसलिए आप सब काम पूर्ण निष्ठा के साथ, पूर्ण सामर्थ्य के साथ, पूर्ण कुशलता के साथ, पूर्ण क्षमताओं के साथ, पूर्ण दक्षताओं के साथ उस काम को करें। यहां सुंदरकांड में बाबा तुलसीदास हमें इस बात को अपने जीवन में उतारने के लिए पूर्ण रूप से प्रेरित कर रहे हैं। आगे लिखा है, जिन अमोघ रघुपति करे बाना। जैसे रामचंद्र जी का बाण अमोघ है। अमोघ का मतलब है जो एक बार अपने तर्कस से निकल गया वह अपना लक्ष्य का संधान करके ही वापस तर्कस में लौटेगा, उससे पहले नहीं। इसी तरह हम भी अपने जीवन में यदि एक लक्ष्य के प्राप्त करने के लिए अपने कार्य स्टार्ट कर दें, शुरू कर दें, तो उनको तब तक ना रोकें जब तक जैसा हमने रिजल्ट चाहा था वो हमें प्राप्त ना हो जाए, अर्थात लक्ष्य की प्राप्ति ना हो जाए। तो यह अमोघ बाण का जो कंसेप्ट है, ये जो प्रतीक है यहां लाने की कोशिश की है, उससे यह बताने की कोशिश की है कि जब तक आप अपने लक्ष्य को प्राप्त नहीं कर ले तब तक आपको अपने कंफर्ट जोन में वापस नहीं लौट कर आना है। आज जो वर्तमान में युवाओं की समस्या है वो यही है कि वो अधिकतर कंफर्ट जोन में रहते हैं, सक्सेस जोन में जाना ही नहीं चाहते। सुंदरकांड हमें यह बताता है कि हम कंफर्ट जोन में कभी ना रहें। हम जब भी कोई काम करें तो उसे पूर्ण सक्सेस जोन में जाके करें। आगे लिखा है कि मैनाक पर्वत उनके सामने आया। अब यहां मैनाक पर्वत किस चीज का प्रतीकात्मक है? तो मैनाक है सोने का पहाड़ जो समुद्र में छुपा हुआ है। लेकिन जब हनुमान जी समुद्र को पार कर रहे हैं, अर्थात अपने लक्ष्य को वेधने के लिए जा रहे हैं, तो वह अचानक हनुमान जी के सामने आकर कहता है कि आप बहुत दूर से उड़कर आ रहे हैं, आप थक गए होंगे, मुझ पर आराम कर लीजिए, मैं आराम करके फिर चले जाइए। तो यहाँ मैनाक पर्वत है हमारे जीवन में धन, वैभव, आराम, संपदा के अपार भंडारों का, क्योंकि प्रत्येक व्यक्ति उनके लालच में आकर अपने कर्तव्य पथ से विमुख हो जाता है। किंतु हनुमान जी ने क्या किया है? यहाँ हनुमान जी ने मैनाक पर्वत को सादर सहित हाथ लगाकर नमस्कार करके और उससे फिर अपनी यात्रा पर निकल गई। अर्थात ना वो अपने धन में, ना अपने वैभव में, ना किसी तरह के अपने आराम में, या मैं कहूं कंफर्ट जोन में जाने की उन्होंने आवश्यकता समझी। अपने लक्ष्य के प्रति उत्तरोत्तर क्रम में बढ़ते चले गए। यहां दो चीजें और समझने की हैं जो मैनाक पर्वत और हनुमान जी के चरित्र चित्रण से यहां समझ में आती है। सबसे पहली बात है कि जब हम अपने लक्ष्य की ओर अग्रसर हो रहे हो तो हमें किसी प्रकार का लालच नहीं आना चाहिए, क्योंकि लालच में व्यक्ति अपने कर्तव्य पथ से विमुख हो जाता है। आज मैं जब कभी किसी देशद्रोही की बात सुनता हूं तो वह अपने लालच में पूरे देश को, उन सूचनाओं को शत्रु को दे देता है जिनसे पूरा देश की सुरक्षा खतरे में पड़ जाती है। या कई बार हम अपने जीवन में ऐसे कृत्य कर लेते हैं कि जिनसे हमारा जीवन खुद ही असुरक्षित हो जाता है या हमारा लक्ष्य हमसे दूर चला जाता है, तो हम लालच में आकर बहुत बड़ा नुकसान करते हैं। तो यहां हमें किसी तरह के लालच में ना आने के लिए बाबा तुलसीदास जी सुंदरकांड के माध्यम से स्पष्ट संदेश दे रहे हैं। दूसरा, आराम हराम है। हनुमान जी ने स्पष्ट से कहा कि जब तक मैं राम काज नहीं कर लूंगा तब तक मुझे कोई विश्राम करने की आवश्यकता नहीं है। वो भी किससे कहा? मैनाक पर्वत से। मैनाक पर्वत मतलब जो अपार संपदा रखता है, अपार वैभव रखता है, अपार धन है, अपार आराम की सामग्री है, उन सब से हनुमान जी ने कहा। तो सीधा यही है कि हमारे जीवन में विश्राम, आराम, आलस्य, इन सब चीजों की कोई जगह नहीं होनी चाहिए। ये सब चीजें हमें हमारी लक्ष्य प्राप्ति से विमुख कराती हैं।
आगे लिखा है, जब और हनुमान जी मैनाक पर्वत को नमस्कार कर आगे जाते हैं तो सबसे पहले उन्हें कौन मिलता है? मार्ग में सबसे पहले मिलती है उनको सुरसा। अब सुरसा किसने भेजी? सुरसा देवताओं की माता है। तो जब हम अपने काम के लिए जाते हैं तो इसके दो तीन मतलब तरह तरह की व्याख्याओं में लोग निकालते हैं कि सुरसाओं को देवताओं ने इसलिए भेजा कि हनुमान जी इतने बड़े काम के लिए जा रहे हैं, कहीं हनुमान जी लालच में तो नहीं आ जाएंगे, या हनुमान जी की कोर कॉम्पिटेंसी या जो स्किल सेट है वो कम तो नहीं पड़ जाएगी। आप जरा एक बार उनका आकलन कर लीजिए, विश्लेषण कर लीजिए, चेक कर लीजिए। एक व्याख्या मनोवैज्ञानिक तौर पर कुछ लोग ये करते हैं। दूसरी व्याख्या यह भी करते हैं कि सुरसा सर्पों की माता है और सर्पों की एक खूबी होती है सर्पणी की कि वह भूख लगने पर अपने ही बच्चों को खा जाती है। मतलब उसके यहाँ अपने लिए जगह है, दूसरे के लिए कोई प्रेम, कोई उसका बचाव का कोई साधन उनके पास नहीं है। तो जब हनुमान जी की टेस्टिंग होगी, हनुमान जी की दक्षताओं की, कुशलताओं की, सामर्थ्य की टेस्टिंग होगी, तो सांपों की मां कोई भी उनके प्रति कमी नहीं छोड़ेगी। तीसरा, जो मनोवैज्ञानिक रूप से व्याख्या करते हैं वो ये कहते हैं कि सुरसा यहाँ प्रतीक है हमारे जीवन में आए मान सम्मान, बड़ाई का, पद का, जिसका हमें लालच हो जाता है, जो हमें बार बार अच्छे काम करने से रोकता है। तो सुरसा का तात्पर्य मनोवैज्ञानिक रूप में मैं आज इस पर चर्चा कर रहा हूं कि हमारी बड़ाई, हमारा मान सम्मान, हमारा वैभव, हमारी पद प्रतिष्ठा, हमारा सामाजिक स्तर हमें इस काम के लिए कितना रोकता है, कितना हमारे जीवन में उसका प्रभाव रहता है, उसको समझना है। और मान सम्मान ऐसी चीज है जिसकी भूख मनुष्य को सदैव बढ़ती है। तो यहाँ सुरसा का भी क्या रूप दिखाया गया है कि वह अपने मुंह को अपने भोजन के आकार के हिसाब से बड़ा करती जा रही है। जस जस सुरसा बदन बड़ा हुआ, हनुमान जी उससे दुगना रूप दिखाते हैं। तो हनुमान जी उसकी भोजन सामग्री नहीं बनना चाहते हैं। मैं आपको इस तरह से एक उदाहरण से समझाता हूं कि आप किसी के पास जाइए, आपको काम निकालना है तो पहले उसकी बड़ाई कीजिए। जैसे ही बड़ाई करेंगे तो वो फूल कर कुप्पा हो जाएगा और आपके सारे काम कर देगा। वह भूल जाएगा और आपसे बार बार कहेगा। और तो ये जो मान सम्मान की भूख है ये हमें पथ भ्रष्ट कर देती है, और इसी में, इसके जाल में फंसकर बहुत अच्छे अच्छे लोग अपने जीवन को बनाने की बजाय बिगाड़ लेते हैं। लेकिन यहां हनुमान जी ने क्या कृत्य किया? हनुमान जी बड़ा बनना भी जानते हैं और छोटा बनना भी जानते हैं कि कहां मुझे मान सम्मान से, जिसको स्वाभिमान बोलते हैं, तो यहां हनुमान जी ने हमें स्वाभिमान और अभिमान, जिसे मैं सेल्फ प्रेज और प्राइड और प्राउड के बीच अंतर करने के लिए आपको समझाने का प्रयास कर रहा हूं कि हमें घमंड और बड़प्पन दोनों के अंतर को कैसे समझना है। और जिनमें बड़प्पन होता है वो मौका आते ही अपने आप को छोटा बनकर अपना काम निकाल लेते हैं, और यहाँ हनुमान जी ने भी ऐसा ही किया। सुरसा जैसे जैसे अपना मुंह बढ़ाती है, हनुमान जी बढ़ाते हैं, तो हनुमान जी ने सोचा कि ऐसे मैं कब तक बड़ा बनने के चक्कर में लगता रहूंगा, मेरा समय बर्बाद होगा। तो हनुमान जी ने उनके बड़े होते ही अपने आप को छोटे रूप में किया और उनके मुख से घुसे, बाहर निकले, नमस्कार किया और आगे की ओर चल पड़े। अर्थात हमें यह संदर्भ यह सिखाता है कि हमें बड़ा बनना भी आना चाहिए और समय पड़ने पर हमें छोटे बनने की आदत भी होनी चाहिए। और छोटा बनकर मानव इस समुदाय में, इस जगत में बड़े से बड़ा काम बड़ी आसानी से, सुगमता से, सरलता से कर लेता है। उसको सबका सहयोग मिलता है, सबकी सहानुभूति मिलती है, सबका साथ मिलता है। लेकिन जब हम में प्राउड आ जाता है तो लोग हमें अभिमानी, घमंडी, अहंकारी कहने लगते हैं और कोई साथ नहीं देता। तो ये हमें समझने की आवश्यकता है।
एक बात मैं यहाँ और भी कहूंगा कि यदि मैं अपने सफलता के क्रम में आगे बढ़ता जा रहा हूं और मुझे सफलता के क्रम में ही आगे बढ़ने के लिए निरंतर प्रयासरत रहना है, तो मुझे अपने रास्ते में आने वाली सभी समस्याओं का निराकरण करने की आदत होनी चाहिए। जब यहाँ सुरसा ने हनुमान जी का पूर्ण चेक कर लिया, हनुमान जी उसमें पास हो गए, तो हनुमान जी को सुरसा ने आशीर्वाद दिया। तो जब भी हम अपने जीवन में सफलता के क्रम में आगे बढ़ते हैं तो हमें छोटी छोटी सफलताओं को अपने जीवन में आनंद उठाना चाहिए, उनका अपना जो जीवन में प्रभाव है वो दिखना चाहिए। उससे उत्साह, उमंग, मनोबल में वृद्धि होती है। यदि हम अपने जीवन के क्रम में छोटी छोटी खुशियां शामिल करते हैं तो कभी भी हमारा मनोबल गिर नहीं सकता, क्योंकि हमारा बड़ा लक्ष्य छोटी छोटी लक्ष्यों को पूरा करके ही पूरा होता है। आगे हम बात करेंगे कि लंका में प्रवेश करते ही हनुमान जी को हर तरफ आकर्षण ही आकर्षण नजर आया। कि जब हम अपने क्रम में आगे बढ़ते हैं तो लोगों को सुनते हैं कि ये नौकरी मिल जाएगी तो ये फायदा मिल जाएगा, आपका बिजनेस इस लेवल पर पहुंच जाएगा तो आपको ये सुख सुविधाएं मिलने लगेंगी, आप इतने बड़े हो जाएंगे। लेकिन कभी स्वयं आकलन करके देखा है? तो यहां तुलसीदास जी उस आकलन को हमें समझाने की कोशिश कर रहे हैं कि जब हनुमान जी समुद्र पार करके लंका पहुंच गए तो उन्होंने सफलता का एक क्रम पूरा कर लिया, तो उन्होंने जाकर के क्या देखा और सफलता का आकलन किस तरह से किया, उसको अपनी स्ट्रेटेजी में कैसे यूज किया, यह समझाने की कोशिश की है। कि लंका में घुसते ही उन्होंने लंका के आकर्षण पर ध्यान दिया। वहां क्या है कि सुंदर वन है, सुंदर बाग हैं, बगीचे हैं, तरह तरह के फूल खुले हुए हैं जिन पर भंवरे गुंजायमान हैं। तो नगर की शोभा बहुत सुंदर है, सुगंधित वातावरण है, हर तरफ वैभव फैला हुआ है, भोजन का उत्कृष्ट सामग्री की उपलब्धता दिखाई गई है कि वहां मधु की बात की है। और उस समय में जब यह रामचरितमानस लिखी गई, उस समय में मधु हमारे भोजन सामग्री का प्रमुख घटक होता था। और प्रत्येक वस्तु में सुंदरता दिखा गई है, चाहे वो पक्षी हैं, चाहे वो मृग हैं, चाहे वो वृंद हैं, चाहे किले का परकोटा है, चाहे वहां के युवाएं हैं, चाहे वहां की युवतियां हैं। उस छंद में सारी चीजें उस आकलन के लिए उन्हें वैभव की ओर आकर्षित करने के लिए बताई है। लेकिन हनुमान जी ने क्या किया? हमारे सोचने और समझने की बात है। हनुमान जी ने सीधा कहा कि मेरे लक्ष्य के सामने मेरा लालच नगण्य है, मुझे किसी लालच में नहीं फंसना है। और यहां यह बात किसने किससे कही है? यह बात जो हमने तुलसीदास जी के 4 संवादों की बात करते हैं, जिनमें एक संवाद है भगवान शिव और माता पार्वती के बीच, दूसरा है याज्ञवल्क्य जी और भारद्वाज जी के बीच, तीसरा है काकभुसुंडी जी और गरुड़ जी के बीच, और चौथा है तुलसीदास जी का स्वयं। तो यहां यह जो बात कही गई है कि हमें किसी भी चीज का आकलन करते समय अपने लालच को दूर करना चाहिए, यह बात भगवान शिव ने माता पार्वती को गूढ़ रहस्य के तौर पर समझाई है। अर्थात इसका हमारे जीवन में बहुत महत्व है। लेकिन हम लोग गलती क्या करते हैं कि हम जीवन के महत्व को ठीक से समझते नहीं हैं और इसमें ट्रैप हो जाते हैं। इसीलिए यहां हमें यह ध्यान रखने की आवश्यकता है कि मेरे जीवन में लालच मेरे लक्ष्य के क्रम में कहीं मेरे जीवन में मुझे पथ भ्रष्ट ना करे, उसका प्रभाव मेरे जीवन में नगण्य रहे। इसीलिए यहाँ मनोवैज्ञानिक तौर से हमें इन चीजों को अपने जीवन में, अपने आचरण में, अपने व्यवहार में, अपने दिन प्रतिदिन के कार्यकलापों में उतारने की आवश्यकता है। नंबर 11, कार्य के प्रत्येक पड़ाव पर बार बार विश्लेषण करना, आंकड़ों को इकट्ठा करना, उनको विश्लेषण करना, उनका आकलन करना आवश्यक है।
हनुमान जी ने यहाँ क्या देखा है? नगर में प्रवेश करते ही उन्होंने पहले उन सब चीजों का विश्लेषण किया जो उनके मार्ग में बाधक हो सकती थी, जैसे नगर की शोभा, अर्थात आर्थिक नगर का स्तर क्या है, लोग अमीर हैं, गरीब हैं। दूसरा, सामाजिक ताना बाना, युवाओं की संख्या कितनी है, वृद्धों की संख्या कितनी हो सकती है, युवक युवतियों का रेशो क्या है। यह सब चीजें बाबा तुलसीदास जी ने उस आंकड़ों के हिसाब से यहाँ प्रदर्शित करने की कोशिश की है। और तुलसीदास जी की यह खूबी सदैव रही है कि वो किसी भी चित्र को चित्रित करने के लिए जो शब्द जिस क्रम में चाहिए उस क्रम में प्रोना उन्हें आता है, तो वो आपके मन में उसी तरह का क्रम बनाने में सक्षमता तुलसीदास जी को है। तो यहाँ उन्होंने नगर की शोभा, नगर की संरचना, सैनिकों का जमावड़ा, शत्रु की ताकत, जो आपके चैलेंजेस में बाधक बन सकते हैं, उन सब का आकलन हनुमान जी के द्वारा कराने की कोशिश की है। लोगों का मानसिक स्तर क्या है, कुछ लोग सात्विक हैं, कुछ लोग तामसिक हैं, उनकी भोजन व्यवस्था, उनकी पोशाकों का भी यहां वर्णन किया गया है। इससे हमें यह शिक्षा मिलती है कि हम जब भी किसी चीज का आकलन करें तो हम डेटा कलेक्शन में किसी भी चीज को छोटी समझ करके या बेमतलब समझ करके ना छोड़ें। छोटे से छोटे घटक का भी आकलन किया जाना आवश्यक है। अगली बात जो यहां की गई है कि जब हम इन सब चीजों का विश्लेषण कर लें तो हम अपनी स्ट्रेटेजी तैयार करें कि आगे का हमारे कार्य करने के तौर तरीके कैसे होंगे, किस तरह के होंगे, मैं कौन सा काम कब कैसे कहां किससे करा सकता हूं या स्वयं कर सकता हूं, ये सब संरचना हम निश्चित करेंगे। अगली बात आती है कि हनुमान जी ने यह सब क्रम देखने के बाद, समझने के बाद यह महसूस किया कि यदि मैं शत्रु के किले में या शत्रु के बीच में इस रूप में जाऊंगा तो चैलेंजेस ज्यादा हो सकते हैं। तो उन्होंने अपना रूप छोटा कर लिया, मसक समान रूप कप धरई। हनुमान जी ने इतना छोटा रूप बनाया कि मैं अपना काम कर लूं और किसी को पता भी ना चले। तो स्ट्रेटेजी बिल्कुल फिट थी, लेकिन स्ट्रेटेजी में जैसे ही वो नगर में घुसे तो क्या हुआ, तो चैलेंजेस तो हर कदम कदम पर आते हैं। लाइफ इज फुल ऑफ चैलेंजेस, कि आपको जीवन में हर स्तर पर आपको चैलेंज मिलेंगे। तो सबसे पहले प्रवेश करते ही किससे मुलाकात हो गई? लंकनी से। और लंकनी क्या है? लंकनी है वहां की सुरक्षा की प्रबंधक, कि जो नगर में कोई भी व्यक्ति बिना परमिशन के प्रवेश नहीं कर सकता। इसीलिए उन्होंने कहा कि तो चोरों की तरह कहां घुस रहा है। वो दर्शाने का या चित्रण करने का प्रयास यही है कि हम लोग इसे ठीक से समझ सकें। तो लंकनी का तात्पर्य यहां हमारे कार्य में उत्पन्न हमारी भ्रम, हमारी शंकाएं, हमारा शक, हमारी भ्रांतियों से है कि कई बार हम अपने ही काम में अपने आप अपना शक करने लगते हैं, कहीं कि मुझे किसी ने देख तो नहीं लिया। मन में एक बार शंका आ गई तो आप गड़बड़ हो गई, या मेरी स्ट्रेटेजी या मेरी प्लानिंग कम तो नहीं रहेगी। तो उच्च मनोबल बनाए रखने के लिए आपको अपना विश्लेषण पूर्व कर अपनी स्ट्रेटेजी में इन चीजों का ध्यान रखना चाहिए। अतः यहाँ यह समझाने की कोशिश की है कि जो अधिकांश मनुष्य गलती कर देते हैं अपनी शंकाओं में, अपनी भ्रांतियों में, अपने शकों में या अपने कंफ्यूजन के कारण अपनी सामूल जो स्ट्रेटेजी है उसको बिगाड़ लेते हैं और उसी हिसाब से हम फिर गलत रास्ते चले जाते हैं और लक्ष्य से कहीं दूर चले जाते हैं। इसीलिए हमें इन सब को ठीक करने के लिए किस चीज की आवश्यकता है? हमें आवश्यकता है ज्ञान की। यहां हनुमान जी और लंकनी के बीच का जो संवाद है वह हमारे ज्ञान के स्तर को बढ़ाने का संवाद है।
लंकिनी ने क्या कहा, हनुमान जी ने क्या कहा, लंकिनी ने कैसे समझाया। तो यदि हम अपने ज्ञान के स्तर को लगातार बढ़ाते रहेंगे तो हमें अपने जीवन में सफलता पाने से या सफलता के क्रम में आगे बढ़ने से कोई नहीं रोक सकता। और यदि मेरा ज्ञान रुक गया तो फिर मेरी सफलता में शक का समन्वय होना आवश्यक है। इसलिए ऐसा कहा जाता है कि लाइफ में लर्निंग एजिलिटी हमेशा बनी रहनी चाहिए। हमेशा सीखने की क्षमता आदमी को बहुत जागरूक और बहुत स्पष्ट रूप से रखनी चाहिए। और शंका का जन्म, भ्रांति का जन्म, वरीज का जन्म कोई दूसरा नहीं करता, इनका जन्म हम स्वयं करते हैं। इसलिए इनको मारा जाना संभव नहीं है। लंकिनी को यहां हनुमान जी ने मारा नहीं, लंकिनी में मुक्का मारा तो लंकिनी पुनः संभर कर खड़ी हो गई। हम अपनी शंका को एक बार दबाते हैं तो शंका का दूसरा रूप उसी क्रम में खड़ा हो जाता है, तो उसको साइडलाइन करने की आवश्यकता है। तो यहां हमें यह आवश्यक है कि हम समय समय पर अपने भ्रम, अपनी भ्रांति, अपने शक, अपनी शंकाओं को दूर करते रहें और उसके लिए अपना उत्साह, अपना साहस और अपने उपक्रम, अपने पराक्रम को और बढ़ाते रहें। और यह ब्रह्मा जी का वरदान कहा जा सकता है। यदि मेरा आत्मबल बना रहता है, किसी भी परिस्थिति में मेरा कॉन्फिडेंस लूज नहीं होता, इससे बड़ा ब्रह्मा जी का वरदान दूसरा नहीं हो सकता। तो यहाँ लंकिनी ने भी यही कहा है कि मुझे ब्रह्मा जी ने वरदान दिया था कि जिस दिन तुम्हें एक वानर आकर मारेगा और तुम उसके मुक्का मारने से गिर जाओगी, उस दिन तुम्हारा उद्धार हो जाएगा। तो हमें यहां समझाने का यह प्रयास किया गया है कि यदि जिस तरह से लंकिनी संभल कर एक तरफ हो गई, हम अपनी शंकाओं का यदि निवारण प्रतिदिन, प्रतिक्षण, प्रतिक्रम में करते रहेंगे तो हम हमेशा अपने कर्तव्य पथ पर अडिग रहेंगे। यह सुंदरकांड हमें बार बार हमारे विचारों में, व्यवहारों में, मानसिकता में लाने का प्रयास करता है, लेकिन हम पढ़ते जाते हैं और समझते नहीं हैं। इसी क्रम में आगे एक बात और भी कही गई है कि हमारे विचारों में सदैव उत्कृष्टता का समावेश हो। विचारों की उत्कृष्टता सदैव सत्संग के आती है, क्योंकि यहां उन्होंने सत्संग की बात की है कि मुझे आज इतना सत्संग का फल मिला कि मेरे को स्वर्ग और मोक्ष यदि एक पलड़े में रख दिए जाए और यदि सत्संग दूसरे पलड़े में रख दिया जाए तो सत्संग का पलड़ा भारी हो जाता है। उसका कारण यह है कि यदि आप अच्छे लोगों के बीच अच्छा साहित्य या अच्छे लिटरेचर को पढ़ते हैं, अच्छी किताबें पढ़ते हैं, अच्छा ज्ञान एकत्र करते हैं, तो आप में हमेशा ज्ञान की वृद्धि होगी, साहस का, उमंग का, उत्साह का समावेश होगा और विचारों में सुगमता, सरलता, सौम्यता आएगी। और यह सत्संग कभी कभी आपको जरूरी नहीं है कि महान आत्माओं के साथ ही करना हो, आपके अच्छे सहकर्मी हो सकते हैं, अच्छे सहयोगी हो सकते हैं, अच्छे घर के सदस्य हो सकते हैं, अच्छी किताबें हो सकती हैं। लेकिन आज हम कहाँ सत्संग करते हैं? यदि वर्तमान परिप्रेक्ष्य में देखें तो हम सत्संग करते हैं व्हाट्सएप पर, सोशल मीडिया पर, जहां सत्संग नहीं, हमें या तो गलत जानकारी या भ्रामक, अपूर्ण, अनैतिक, अव्यवहारिक जानकारी उपलब्ध जानबूझकर कराई जाती है। हम समझते नहीं हैं और आज यह जो अधूरा ज्ञान है, भ्रामक ज्ञान है, सोशल मीडिया पर फैला पड़ा है और पूरे युवा इस भ्रमजाल में फंस गए हैं। इससे निकलना है तो सुंदरकांड के इस अर्थ को, जो मैं आज आपके साथ बात करने का प्रयास कर रहा हूं, इसको समझना और अपने जीवन में पालन करना आवश्यक है। आगे जब दोनों की बात हो गई, लंकिनी ने उनको ये बता दिया और लंकिनी का उद्धार हो गया, अर्थात हमने अपने जो भ्रम हैं, शंकाएं हैं, दूषित विचार हैं, कुलसित विचार हैं, उनको साइड कर दिया
तो फिर हम आगे जाते हैं और आगे क्या मिलता है, प्रबस नगर कीजे सब काजा, हृदय राख कौशलपुर राजा। क्या बाबा तुलसीदास जी ने लिखा है कि आप अब आगे बढ़िए, और कैसे बढ़िए, कि राम जी पर विश्वास रखिए। अब राम वही जो आत्मविश्वास को बढ़ाता है। जिस लोग आज वर्तमान में राम को मानते हैं लेकिन राम को जानना नहीं चाहते, केवल दिखावा करते हैं, तो यहां सदैव मन में राम का वास होने का मतलब है कि आप कोई भी काम किसी भी तरीके से किसी भी क्रम में गलत ना करें। अर्थात राम के गुणों का समावेश आपके प्रत्येक कृत्य में, प्रत्येक विचार में, प्रत्येक एक्शन में नजर आना चाहिए, तब आप रामत्व को ग्रहण कर सकते हैं। यह सुंदरकांड में हमें सिखाने का, समझाने का प्रयास किया जा रहा है। और यदि हम एक बार राम को मन में रख ले तो हमारे विश्वास को फिर कोई नहीं डगा सकता। और जिसका आत्मविश्वास एक बार जागृत हो गया, फिर वह दुर्गम से दुर्गम काम को सुगम से सुगम तरीके से कर डालता है। वर्तमान में लोग राम को मानते हैं, जानना नहीं चाहते। मैं एक बार पुनः समझा दूं, क्योंकि जो राम को एक बार जान जाएगा उसमें राम के गुणों का समावेश हो जाएगा। राम को मानना एक अलग बात है कि मैं घंटों बैठ करके पूजा कर लूंगा, मैं जय श्री राम के नारे लगा लूंगा या मंदिर में जाकर के प्रसाद बांट लूंगा। लेकिन राम को जानने का मतलब है कि उसके अंदर जो गुण हैं वो मेरे में कितने समाविष्ट हुए हैं, और मेरे कार्यकलापों से, मेरे व्यवहार से, मेरे काम करने के तौर तरीके से दूसरा को वो रामत्व कितना नजर आता है। यह राम को जानना है। तो यहां आत्मविश्वास को बढ़ाने के लिए बार बार यह कहा जा रहा है कि आप राम में भरोसा रखिए। प्रबसी नगर की जे सब काजा, हृदय राख कौशलपुर राजा। आगे लिखा गया है कि जब हनुमान जी लंका में घुस गए, छोटा रूप धारण किया हुआ है, तो उन्होंने किस तरह से माता सीता की या अपने लक्ष्य की खोज करनी प्रारंभ की। आगे लिखा है, मंदिर मंदिर पथ कर शोधा। उन्होंने अपनी लक्ष्य प्राप्ति के लिए प्रत्येक महल को या प्रत्येक के जीवन को संभालने, खंगालने की, जानने की कोशिश की। तो जो हमारे लिए इसमें मैसेज छुपा है, जो हमारे मनोवैज्ञानिक तथ्यों के आधार पर हम विश्लेषण कर रहे हैं, वह यह है कि हम अपने जीवन में जब भी किसी चीज का आकलन करें तो उसमें उस प्रक्रिया के छोटे से छोटे घटक का भी समावेश करें। कोई चीज हमसे छूटे ना। हम ये ना कहें कि काश मैं ये और कर लेता, वो नकारात्मक विचार है। इसलिए करने से पहले हम उसका पूर्ण अवलोकन, पूर्ण विश्लेषण, गहन अध्ययन कर लें। और गहन अध्ययन के बाद अवलोकन होता है, अवलोकन के बाद ही विश्लेषण होता है। इसका क्रम है, पहले डेटा एकत्रीकरण, फिर अध्ययन, फिर अवलोकन और फिर उसका विश्लेषण। इस क्रम में हम आगे बढ़े। समय समय पर जो त्रुटियां हमें नजर आए, क्योंकि मनुष्य तो त्रुटियों का भंडार है, तो जो हमें अपने समय समय पर अपने व्यवस्था के क्रम में या अपने आचरण के क्रम में त्रुटि नजर आए, उनको दूर करने का हम पूर्ण सार्थक प्रयास करें और उनको, अपने आई कमियों को तुरंत दूर करें। यह यहां हमें समझाने का प्रयास किया गया है, जिसका सुधार, पश्चाताप या निवारण सफलता के लिए आवश्यक है। कई बार हमसे गलती हो जाती है तो हम पश्चाताप कर सकते हैं। जब आगे इस सुंदरकांड में और विश्लेषण करेंगे तो हनुमान जी से क्या गलतियां हुई, उनका उन्होंने पश्चाताप या निवारण का क्या तरीका अपनाया, उस पर हम बात करेंगे। लेकिन आज क्योंकि समय अभाव है, इसीलिए इसी क्रम में हम आगे बात और करते हैं। अगला इसी क्रम में जो हमारे मनोवैज्ञानिक जीवन के अध्ययन के क्रम में आता है, वह है स्ट्रॉन्ग स्ट्रेटजी।
कि हम गहन आकलन कर एक ऐसी स्ट्रेटेजी बनाएं जो फेल ना हो। लक्ष्य प्राप्ति हेतु प्रत्येक प्रक्रिया, व्यवहार या गतिविधि जो भी हमारे क्रम में आ रही हो, जिस तरह का भी हम कृत्य कर रहे हो या जिस तरह का भी मेरा लक्ष्य हो, मैं उसका विशिष्ट तरीके से गहन आकलन कर समस्या के निदान हेतु उसके प्रत्येक घटक का पूर्ण विश्लेषण करूं। यहां हनुमान जी ने जब माता सीता की खोज कर रहे थे तो क्या किया? उन्होंने एक एक महल को देखा, मंदिर मंदिर प्रतिकर शोधा, जह तह देखे अनगित जोधा। लेकिन बाद में क्या पाया? उन्होंने जब आकलन कर रहे थे, रामायुध अंकित ग्रह शोभा बरन न जाए, नव तुलसी का वृंद तह देख हरस कपराए। उन्होंने जब विभीषण जी का घर देखा तो वहां एकदम डेटा बदल गया कि लंका में इस तरह का घर होना मेरे लिए बड़े विस्मित होने की, अचंभे होने की बात है। तो उन्होंने उसी डेटा को पकड़ा। तो इसी तरह से जब हम पूर्ण आकलन करते हैं, पूर्ण डेटा का समायोजन करते हैं, तो हमें बहुत सारे डेटा मिलते हैं, लेकिन हम उनको स्ट्रॉन्ग तरीके से या बहुत गहन अध्ययन नहीं करते हैं। डेटा निकल जाता है, प्रॉब्लम वहीं की वहीं खड़ी रह जाती है। तो हम एक एक आकलन करें, एक एक गतिविधि का, एक एक प्रक्रिया के तरीके का। जैसा हनुमान जी ने यहां देखा तो उन्होंने तुरंत ही उस घर के सामने रुक गए और उन्होंने फिर क्या किया? परिस्थितियों के अनुरूप उन्होंने अपना व्यवहार, अपनी पोशाक, अपनी बात करने का तरीका, अपना खान पान का तरीका, अपनी संवाद कुशलता, सब में बदलाव ला दिया। तो जब हमें हमारी प्रॉब्लम मिल जाए तो हमें उसके ठीक करने के लिए अपने आप में किन किन चीजों में बदलाव लाना है, चाहे वो प्रक्रिया हो, चाहे वो स्ट्रेटेजी हो, चाहे वो एक्शंस हो। उसके लिए मुझे अपना जो भी बदलना होगा मैं उसको बदलूं, लेकिन मैं कहीं भी अपने लक्ष्य से विपरीत दिशा की ओर या लक्ष्य में बाधित ना हूं। तो यहां हनुमान जी ने तुरंत ही इन चीजों को बदल डाला। एक ब्राह्मण का वेश धारण किया और जहां विभीषण जी का घर था वहां उन्होंने जाकर के राम राम की बात शुरू की। और उन्होंने वहां भी देखा कि यहाँ तो राम की बात की जा रही है, राम का आयुध अंकित है, नव तुलसी का पौधा रखा हुआ है। तो उन्होंने पूरे आकलन के बाद ये कहा कि यहाँ बात करना, यहाँ से डेटा कलेक्ट करना, यहाँ जानकारी मिल सकती है। तो उन्होंने संवाद कुशलता वहां दिखाई। और हमें अपने जीवन में सुंदरकांड से ये 5 चीजें सीखने की बहुत जरूरी है जो हनुमान जी ने यहां अपने व्यवहार में परिलक्षित की हैं कि कौन सी बात कब, कैसे, कितनी, किस तरह, किस भाषा में, किसके साथ की जाए। तो जो 5 W और एक H है, जो ह्यूमन साइकोलॉजी का बेस है, उसको समझाने की यहां तुलसीदास जी ने कोशिश की है कि हम इसको व्यवस्थित कर ही आगे करें। उसमें हम अपनी मनोदशा, मनोभावना या भावावेगों को कोई जगह ना दें, उन पर नियंत्रण रखना आवश्यक है। महाराज दशरथ ने क्या गलती की थी? वही गलती हम अपने जीवन में करते हैं कि जब ऐसा कहा जाता है कि जब मनुष्य अति प्रसन्न हो या अति दुखी हो तो उसके कोई निर्णय नहीं लेना चाहिए, क्योंकि दोनों ही परिस्थितियों में वह गलत निर्णय लेगा। तो अपने भावावेगों पर, इंग्लिश में बोलूं तो अपनी फीलिंग्स, अपनी इमोशंस पर कंट्रोल रखना बहुत जरूरी है और उसी से हमारी संवाद कुशलता बनी रहती है। और आज के इस क्रम में अंतिम जो हमें मनोवैज्ञानिक तौर पर शिक्षा मिलती है उसकी बात करते हैं, क्योंकि समय बहुत हो गया है और इसको समाप्त करना भी जरूरी है
कि हम जब भी किसी के साथ बात करें तो सामने वाले व्यक्ति के मन में विश्वास पैदा करने के लिए अपने व्यवहार में विनम्रता, करुणा, दया, सहनशीलता, विचारों का उत्कृष्ट स्तर, शब्दों का सही चयन और भावनाओं के साथ समन्वय, उसकी पसंद और नापसंद को ध्यान में रखते हुए उसके साथ संवाद करने की आवश्यकता है। तो यदि हम इन चीजों का ध्यान रखेंगे किसी संवाद के क्रम में, चाहे वो माता और पिता के बीच संवाद हो, पुत्र और माँ के संवाद हो, पुत्र और पिता के बीच संवाद हो, पति और पत्नी के बीच संवाद हो, भाई भाई के बीच संवाद हो, भाई और बहन के बीच संवाद हो, बॉस और सबॉर्डिनेट के बीच संवाद हो, कस्टमर और सप्लायर के बीच संवाद हो, संवाद किसी स्तर पर हो, वो चाहे सामाजिक हो, चाहे वो व्यापारिक हो, चाहे वो राजनीतिक हो, किसी भी स्तर पर हो, उसमें इन चीजों का समावेश होना आवश्यक है। मैं पुनः उनको एक बार रिपीट करता हूं कि आपके व्यवहार में विनय, आपके व्यवहार में करुणा, दया, विचारों का समन्वय, भावनाओं पर नियंत्रण, सामने वाले की पसंद और नापसंद का ध्यान रखते हुए और संवाद कुशलता के साथ, संवाद कुशलता मीन्स कौन सी बात कब किसके साथ किस तरीके से किस रूप में कितनी मात्रा में पहुंचानी है, इनका ध्यान रखते हुए यदि हम संवाद करेंगे तो जीवन में सफलता अवश्य मिलेगी। अब बहुत देर हो गई है। सुंदरकांड ज्ञान का अथाह सागर है। सुंदरकांड को समझने के लिए उसकी बहुत सारी व्याख्याएं बहुत सारे तरीके से की जाती हैं, बहुत सारे विवरण हैं। मैं कई जगह सुंदरकांड की व्याख्या कई तरीके से कर चुका हूं। आज क्योंकि हम केवल मनोवैज्ञानिक पक्षों पर ही ज्यादा महत्व दे रहे हैं, उन्हीं को ज्यादा ध्यान में रखते हुए समाज में बदलाव लाने की कोशिश कर रहे हैं, और कोशिश ये कर रहे हैं कि जो हमारे इस श्रोता हैं वो इस सुंदरकांड को पढ़कर अपने विचारों में बदलाव लाएं, अपने विचारों में बदलाव लाकर अपने व्यवहार में बदलाव लाएं, अपनी आदतों में बदलाव लाएं, अपने जीवन स्तर को उत्कृष्ट बनाएं, एक अच्छे समाज की संरचना करें। जो समाज में उद्दंडता, जो समाज में कटुता, जो समाज में वैमनस्यता फैलती जा रही है, उसको बंद करने में हम सार्थक प्रयास कर सकें। आज इतना ही। यदि आपको हमारी ये जानकारी अच्छी लगती है तो आप इस चैनल को सब्सक्राइब अवश्य कीजिए और इस वीडियो को अपने मित्रों तक, अपने जानने पहचानने वालों तक अवश्य पहुंचाइए। और मैंने सुंदरकांड की व्याख्या 10 या 12 भागों में करने का निश्चय लिया है। शीघ्र ही आपको नया वीडियो इस पर और मिलेगा। इसी आशा के साथ आज के क्रम को यहीं संपन्न करते हैं। आप सभी को जय जय राम।